माँ बाप ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है। मैंने भी कल्पना नहीं किया था आशीष की इस किस्म से लोग प्रेम करेंगे। हमारी बस मेहनत है और बाकी तो सब हमें लगता है जीवन का स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं। नहीं, वो कहीं और बन रही है। पता नहीं। जो घटना हुई थी वो निजी स्वार्थ के लिए हुई थी। मेरे घर में पालक की सब्जी बनी है कि करेले की, ये भी मुझे पता है और मैं डिसाइड करता हूँ। सॉफ्टवेयर होता है इंसान का दोस्त। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, मैं अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी आलोचना करती हैं मेरे कामों का। मुझे 30 साल में कोई नहीं जानता था और मैं धीरज तोड़ देता तो फिर तो ये जर्नी पूरी ही नहीं होती। मुझे याद है गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद मेरा पहला वीडियो इंटरव्यू आपने ही लिया था। आप उस समय किसी एक चैनल में काम करते थे। मुझे लकीली पहले लोग किरदारों के नाम से याद करते थे, अब जाके लोग मेरा नाम जानने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है कि किरदारों के, और कालीन भैया मुझसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो वक्त बताएगा और कहानियां बताएंगी और प्लेटफॉर्म बताएगा। मैं खुद ही उम्मीद किया था कि जब स्क्रीनिंग ट्रायल होगा तो मिलूंगा, लेकिन शायद मिलना लिखा नहीं था। नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी विथ आशीष। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम दिल से दिल तक बात करने की कोशिश करते हैं आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। और आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए मैं सही मायने में ये कहना चाहूंगा कि वो दिल और एक्टिंग दोनों से ही शेर हैं। और जब जब वो पर्दे पर आते हैं अपनी एक्टिंग से, मतलब आपके दिलो दिमाग पर एक लहर सी पैदा करते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मैं किस शेर दिल इंसान की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पंकज त्रिपाठी जी की। मतलब पंकज भाई, ये जो टाइटल है शेर दिल, इससे ज्यादा एप्ट हो नहीं सकता था। रियल और रील दोनों में शेर दिल है आप। कैसे हैं शुक्रिया आशीष, मैं बढ़िया हूँ। आपका स्नेह है कि इतना अच्छा टाइटल दे रहे हैं। लकीली हमारी फिल्म का भी नाम शेरदिल द पीलीभीत सागा है। सो और कहानी भी शेरदिल लोगों की ही है। गंगाराम किरदार का नाम है, वो शेरदिल टाइप के ही व्यक्ति हैं। बढ़िया हूँ मैं, अच्छा हूँ। आप? जो आप जिस फिल्म में काम कर रहे हो, एक तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट, मतलब ऐसा हुआ पड़ा है कि लोगों को, एक तो इसमें जो इंसान और जानवर है उसके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, गरीबी, उसके अलावा जो आपके जो ट्रेलर में जो चीज़ें दिख रही हैं कि ये कैसे पलायन से लेके हर चीज़, हर मुद्दे को इसमें डाला हुआ है। आप मेरे ख्याल से रियल स्टोरीज के, रियल कंटेंट के सबसे बड़े स्टार आज हो चुके हो। इस कहानी को, इससे पहले तो कितना जुड़ाव आप देखते हो इससे? हाँ बहुत। मैं जब कहानी, ये आइडिया सुना था सृजित मुखर्जी से तो बड़ा प्रभावित हुआ था कि यार एक ज़रूरी सब्जेक्ट है और आइडिया ब्रिलियंट है कि एक आदमी जानवर से मरने जाता है कि मुझे बाघ मार दे। तो और फिल्म फिल्म लिखी गई, जो ड्राफ्ट आया वो भी अच्छा लगा और रिलायंस का सहयोग मिला कि फिल्म को बनाते हैं। सो मैं शुक्रगुजार हूँ रिलायंस का, टी सीरीज का और हमारे डायरेक्टर का कि एक ऐसी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट ज़रूरी फिल्म में मैं इसका पार्ट बना। और यहाँ ये फिल्म बन के आ गई है। अब 24 जून को दर्शकों तक पहुँचेगी और हम सब न्योता निमंत्रण के दे रहे हैं इन इंटरव्यूज के बहाने कि आप आएँ देखें, आप निराश नहीं होंगे। पंकज भाई, आप एक सेंसिटिव एक्टर हैं। जब ऐसी कोई कहानी जिसमें मतलब ऐसी मजबूरी आ जाए कि आदमी अपनी जान देने को तैयार हो जाए सिर्फ पैसे के लिए, इसको लेकर कैसे देखते हो आप? और कितना हिस्सा, जब आप कोई किरदार जी रहे हो, मैं तो ये कहूँगा जी रहे हो, सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे हो, कितना हिस्सा आपके अंदर रह जाता है उस चीज़ का? हाँ, ये शूटिंग खत्म होने के बाद तो खैर थोड़े दिन बाद उसका असर निकल जाता है किरदार का करते वक्त, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ विचार वो तो रह जाती हैं कि इस कहानी में ये एक किस्म से जो इंसिडेंट मैंने पढ़ा था अखबार में, जो घटना हुई थी वो निजी स्वार्थ के लिए हुई थी। पर इसमें निजी से ये सामाजिक कहानी की तरफ हम लोग उस निजी इंसिडेंट को उठा के और उसको हमने ऐसे पिरोया है कि वो निजी के संग संग एक सोशल भी लगे।
तो यहाँ इस गंगाराम के अपने बलिदान के प्लानिंग में सिर्फ निजी स्वार्थ नहीं है, एक सामाजिक स्वार्थ भी इन्वॉल्व है। और यस, किरदार करने के वक्त तो हमारे साथ बिल्कुल रहता है, मेरे साथ तो 24/7 रहता है। मतलब बाथरूम में, कमरे में, मैं जंगल में जाता था तो मैं हर पूरे जंगल को गंगाराम के नज़रिए से ही देखता था। आज वो सॉन्ग आया है कबीर जी की, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। उसमें आप एक शॉर्ट में देख रहा था सुबह, तो कि नीरज कवि एक शिकारी है जो जंगल को जानता है, बहुत चप्पे चप्पे से वाकिफ है। गंगाराम एक ऐसा व्यक्ति है जो जंगल के इंटीरियर से वाकिफ नहीं है। तो उसमें एक शॉट दिखा मुझे कि वो जिधर देख रहा है, वो जो कर रहा है, जादूगर की तरह गंगाराम उनको देख रहा है, नीरज कवि को। उसने इधर लुक दिया, भी देखता है कि अच्छा क्या हुआ, ये क्या कर रहा है। तो तो वही है कि वो किरदार रह जाते हैं, उस वक्त रहता है साथ में, शूट खत्म होने के बाद निकल जाता है। लेकिन जब प्रमोशन या जब फिल्म आने वाली होती है तो हम एक बार सोचने के, बातचीत के प्रक्रिया में रिविजिट करते हैं। सो मैं रिविजिट जब भी करता हूँ शेरदिल, तो मुझे वो जंगल की खूबसूरती, वहाँ के लोग बहुत याद आता है। और मैं फिल्म आगे जरूर मैं उस इलाके में वापस घूमने जाऊंगा। ये जो इतनी आपाधापी है, इतना ग्लैमर है इंडस्ट्री में, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, लगातार एंटरटेन कर रहे हैं, इस बीच में ऐसा जो कैरेक्टर है गंगाराम, वो जो सादगी है, या इसके पहले जैसे कागज आपने की थी, कागज। सोलो फिल्म थी, वो जो सादगी है वो कैसे बरकरार रख पाते हो आप? हाँ आशीष, मैं बहुत जिम्मेदार अभिनेता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, आज भी मैं साधारण सा जीवन जीता हूँ। मेरे घर में पालक की सब्जी बनी है कि करेले की, ये भी मुझे पता है और मैं डिसाइड करता हूँ। तो मैं भले सिनेमा के पेशे में हूँ, लेकिन मैं बहुत ही सामान्य और साधारण जीवन जीता हूँ। आज भी बोट से आया हूँ आप तक, पब्लिक बोट में बैठ के। तो मतलब पब्लिक बोट क्या, वही एक रास्ता ही है जल्दी आने का। तो कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ उस लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर। पिछले दिनों पन्ना नेशनल पार्क में था, इन दिनों काफ़ी नेशनल पार्क जाने को मिला है पिछले 1 सालों में। तो वहाँ चीतल को देखा, एक चीतल जानवर है, उसके परिवार को, और उनके आंखों की मासूमियत और उनके आंखों में बहुत सारे प्रश्न देख के मुझे लगा यार क्या, ये तो कमाल ही है। तो मैं अभी भी नेचर, किताबें, साहित्य, लिटरेचर, इन सब में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सिनेमा में होते हुए भी मैं गैर फिल्मी लगता हूँ। वो चमक धमक छू क्यों नहीं पाई आपको, अंदर आत्मसात नहीं कर पा रहे, वो स्टारडम, वो सब क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है इंसान का दोस्त, मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, मैं अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट नहीं कर सकता हूँ। कई लोगों को पसंद है, मैं उतना प्रभावित नहीं होता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है जितना सामान्य और लो प्रोफाइल जीवन जिए, मैं पेशेवर अभिनेता हूँ, जीवन में थोड़ी अभिनय करूंगा। जीवन में मैं जैसा मेरा व्यक्तित्व है वैसा ही रहूंगा। तो यही है। ज़मीनी हूँ, फक्कड़ मिजाजी भी हूँ, और वो जो नेचर लवर है वो भी है। और मैं पढ़ रहा था द्वार नॉर्थ बंगाल में कहीं हाँ, डुअल ज़्यादातर जी। शूट हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा रियल लोकेशन में? इसके पहले भी जब न्यूटन आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दिल्ली राजरा में आप दिल्ली शूट राजा। कर रहे थे, कागज में भी काफ़ी रियल लोकेशन में शूट हुए हैं। अब ये जो ज़मीनी जुड़ाव है, और आपका खुद का जो घर है मुंबई में, वो भी आपाधापी से दूर है, चकाचौंध से दूर एकदम अलग है। जैसे कि आज आप बता ही रहे हैं कि बोट से आना पड़ रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि काफी अलग एक हिस्सा है। हाँ तो ये जो नेचर लवर और वो जो एक, वो मैं बोल रहा हूँ जैसे फक्कड़ मिजाजी है, वो कैसे है? हाँ, वो वही ना, बुनावट वैसी है। मतलब आ, मैं मुझे अब जंगल किनारे और पौधे के पास बिठा दो, मेरे घर से नारियल के बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे। और मैं नारियल के पेड़ को देखता हूँ और मैं 10-15 मिनट नारियल के पेड़ के बारे में सोचता हूँ कि वो पेड़ कितना कुछ देता है। पूजा के लिए नारियल, सेहत के लिए नारियल पानी, सूख जाने के बाद वो नारियल का तेल, वो नारियल का गड़ी ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है, उसके पत्तों से झाड़ू बनता है, उसके रेशों से रस्सी बनती है नारियल की, वो बिस्तर में, गद्दे में उसका खुज्जा इस्तेमाल होता है। तो एक पौधा अपने जीवन में कितना देता है समाज को, और लेता क्या है? हवा पानी जो नेचर ने दिया है। तो मुझे लगता है हम इंसान
तो छोटे हैं पौधों के बनिस्बत। एक नारियल का पेड़ का उदाहरण दिया कि वो कितना कुछ देता है पैदा होने से लेके और इंटायर लाइफ। तो मुझे लगा कि इसीलिए मैं जब वो जो भी बातें हम कर रहे हैं जमीनी, तो मुझे लगता है कि यार काश हम नेचर को, पौधों को, जानवरों को, इस फिल्म में एक लाइन है, हालांकि वो शायद अब नहीं है फिल्म में, मुझे एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी ने वो लाइन बताई थी कि इस पृथ्वी पे मानव और पशु के श्रृंखला में हम मानव सबसे ऊपर हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। तो हम सबसे ऊपर हैं, टॉप पे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो करुणा और दया हमें रखनी चाहिए जानवरों के प्रति, क्योंकि वो वाइल्ड है, वो तो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, भूख लगी है तो खाना खाना है। हमें हम इंस्टिंक्ट पे नहीं चलते, हम भूख लगी है तो आज तो खाना ही है, हम अगला 1 साल का खाना सेव करना भी चाहते हैं, बचा लो, इकट्ठा कर लो। तो ये पढ़ते लिखता हूँ, नेचर देखता हूँ, इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति है और ऐसा व्यक्तित्व है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था शुरुआत में ही, ओटीटी के आने से इवन कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स या ऐसी फिल्में जैसे ये है जो लोगों तक जोड़ के रखती है, इसके सबसे बड़े स्टार होते जा रहे हो। ये जो बदलाव है इसको कैसे देखते हो? क्योंकि मैं आपकी जर्नी को बहुत पहले हाँ से, बिल्कुल। पहली जो फिल्म से जो लोग ये इंटरव्यू पहली बार देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मुझे याद है गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद मेरा पहला वीडियो इंटरव्यू आपने ही लिया था। आप उस समय किसी एक चैनल में काम करते थे, और उस इंटरव्यू के बाद लोगों ने बहुत सराहना की। तो मुझे लगा अच्छा मैं ठीक ठाक बोलता हूँ क्या तो मुझे भी, तो शुक्रिया उसके लिए, खोज के निकाले थे तुम मुझे, तब मैं बहुत ज़्यादा, लोग मुझे जानते नहीं थे। सो हाँ, सवाल क्या था मैं भूल आप गया। इमोशनल कर दी। मैं ये बोल रहा था कि ओटीटी का जिस तरीके से होता है, हाँ, इसके याद आ साथ गया, साथ याद आ गया प्रश्न। ये बदलाव अच्छा है, और बदलाव ही पृथ्वी का, धरती का नियम है, ये होते रहता है। तो आज ओटीटी के आने से और अलग अलग कहानियां होने से बहुत सारे अभिनेता व्यस्त हो गए हैं। मैं कल भी बोल रहा था कि पंचायत सीरीज में देखो तो तुम्हें दुर्गेश का, वो अशोक पाठक का, अपना फैजल का, सुनीता राजवार का, उनकी बातें हो रही हैं। तो ये ओटीटी का चमत्कार है कि सब प्लॉट्स और उप किरदार भी उभर के आ रहे हैं, और लोग खोज रहे हैं कि अभिनेता कौन है। हमारे जर्नलिस्ट मित्र ने बताया कि मैं उनका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक चाह रही है कौन है वो अभिनेता, बताओ हमें। तो ये अच्छा है, ओटीटी ने थोड़ा कहानी कहने के तरीके को और मोर डेमोक्रेटिक किया है। वो पुरानी यादें आपको ताज़ा होती हैं जब कुछ फ्रेम्स के लिए आपको डाला जाता था। कई बार ऐसा भी होगा कि वो फ्रेम्स में भी शायद हटा दिए होंगे। हाँ, आज वो लोग मिलते हैं जब आपको वही ओटीटी का कंटेंट का किंग जब आप बन गए हैं, वो लोग किस तरीके से आपसे मिलते हैं, क्या अच्छा, कहते हैं? प्रेम करते हैं सब, बहुत प्रेम और आदर करते हैं। और वो परिस्थिति है, समय का खेल है, इंसान का खेल नहीं है। कोई आदमी बुरा और अच्छा नहीं होता, समय का खेल है। उन कहानियों में मेरी उतनी उपयोगिता नहीं होगी, या उन किरदारों का महत्व कहानी में नहीं होगा, तो इसको छोटा कर दो, हटा दो। मैं उस समय मस्ती में बोलता था कि ये आधे एक सीन के अपनी फिल्म की कहानी लूंगा सीन, और वहां से मैं अपने किरदार की कहानी कहूंगा जिसकी कहानी नहीं है फिल्म में। तो ठीक है, ऑर्गेनिक जर्नी है, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। इंसान को बस सजग रहना चाहिए, एक सीखते रहना चाहिए। तो ये अच्छा है, कमाल की जर्नी है। वॉइसलेस, फेसलेस चेहरे से अब ऑडियंस का इतना प्रेम मिलना अपने आप में, मैं ऋणी हूँ। कैसे इस ऋण को चुकता करूंगा मुझे भी नहीं मालूम। आपको लगता है तब अगर ओटीटी आ गया रहता तो जो वो लर्निंग प्रोसेस है, मुझे मालूम है आप स्ट्रगल नहीं बोलते, उसको लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, वो शायद थोड़ा कम रहता। यस, ऑफ कोर्स, ओटीटी तब आ गया होता तो वो शायद कम होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि तब हम लोग जब आए थे, हार्ड कॉपी का दौर था यार, मेल पे भी फोटो नहीं भेजे जाते थे, तो हम तो बैग में हार्ड कॉपी की तस्वीरें लेके घूमते थे। तो और उस समय कास्टिंग का सिलसिला, तरीका, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग का तरीका अलग था। अभी बहुत कुछ बदला है, और बदलता ही है, बदलाव पृथ्वी का नियम है। सरकारें बदलती हैं, समाज भी बदलता है। जो सब्जेक्ट टैबू होते थे पहले कि उस पर कोई बात नहीं करता था, उन पर फिल्में बन रही हैं। आज आज वो रिलीज हो रही है, जनहित में जारी। बहुत सारे मित्र हैं उसमें, पारितोष है, इश्तियाक भाई हैं, विजेंद्र काला जी हैं, नुसरत हैं।
तो राज उसके लेखक हैं। तो आप देखो ना कि अब उस सब्जेक्ट पे फिल्में बन रही हैं और मुखर होकर हम बात कर रहे हैं, तो ये बदलाव है, और ये बदलाव समय के साथ होता है और होना भी चाहिए। और उन संघर्ष के दिनों में जो सबसे बड़ा एंकर था, संबल था, वो थी भाभी, हमारी मृदुला जी भाभी। और इस फिल्म में मेरे को पता चला कि वो डेब्यू कर रही हैं। हाँ, मुझे अभी याद आया कि वो बहुत छोटा सा पार्ट है उनका, बहुत ही छोटा, मैं भी भूल गया था। तो वो इस फिल्म में एक शॉट में दिखेंगी और मैं खाली नमस्ते करता हूँ उनको, बस इतना ही सीन है कि वो दिखी तो मैंने नमस्ते किया। वो बहुत, मेरे ख्याल से वो सीन होगा, मैंने अभी फाइनल कट देखी नहीं है, बट होना चाहिए। उसमें जबरदस्त ह्यूमर है, नमस्ते करने में लोग हंस के गिर जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा ह्यूमर है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्रिटिक भी वही है आपकी हाँ फिल्म हाँ की। हाँ, वो खतरनाक क्रिटिक्स हैं, तो मेरी आलोचना करती हैं मेरे कामों का, और उतना ही गौरव भी और प्राइड भी महसूस करती हैं। जब आईफा में देखा तो काफ़ी प्रसन्न थी उसके बाद। आईफा में तो इस बार अद्भुत माहौल था, मतलब मुझे, क्योंकि हम खुद ऐसे हैं, छोटे शहर से आते हैं हम लोग, और हमारे आप रिप्रेजेंटेटिव हो हम्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, हमें कितना गर्व महसूस करवाते हो आप, आपको नहीं मालूम कि अरे, आप स्टेज पे हो। और मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ ये बोलते हुए। हम्म, आप मतलब इतना प्यार मिल रहा है और इतना लोग हम्म। पसंद करते हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। माँ बाप, ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है। मैंने भी कल्पना नहीं किया था आशीष की इस किस्म से लोग प्रेम करेंगे। हमारी बस मेहनत है, और बाकी तो सब, हमें लगता है जीवन का स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं, वो कहीं और बन रही है, पता नहीं। चलो। हाँ। अब हम्म, अब वैसा वो जो एक आपको लोग एक मार्गदर्शक, एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं छोटे छोटे शहरों से, ऐसा लगता है कि पंकज जी ने जो एक मुकाम हासिल किया है, वो एक लाइन जो आपने खींच दी है, शायद वो छोटा कोई अगर पटना में है, कोई कानपुर में, कोई लखनऊ में, या मध्य प्रदेश के हम्म। किसी छोटे से गांव में है, वो भी ये सोचता है कि पंकज जी इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर उसके अंदर वो एस्पिरेशन है थिएटर एक्टिंग की, तो वो भी कर सकता है। इसको आप हाँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हो? मुझे मनोज भैया की जर्नी ने, इरफान साहब की जर्नी ने, ओमपुरी साहब की जर्नी ने इंस्पायर किया था। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, मेरी बातें, मेरी कहानियाँ, मेरा आचरण निजी जीवन में भी लोगों को प्रभावित और उनको एक संबल भावना दे रहा होगा कि किसी भी फील्ड में तुम जो भी करना चाहते हो, नॉट इन आर्ट और सिनेमा, इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। उसके लिए हार्डवर्क, सिंसेरिटी, मेहनत और धीरज चाहिए। एक बड़ी चीज है धीरज, कि आज 47 का हो गया हूँ, मुझे 30 साल में कोई नहीं जानता था, और मैं धीरज तोड़ देता तो फिर तो ये जर्नी पूरी ही नहीं होती। तो धीरज रखिए, और आप, हैप्पीनेस कहीं भी किसी भी हालात में मिल सकती है। वो एक नारियल के पौधे को भी देख के मिल सकता है, अगर आप देखने की दृष्टि अलग रखोगे तो। एक और बदलाव हुआ है इंडस्ट्री में, नेचर को लेकर, जानवरों को लेकर, बहुत एक अब अलग और इंटरेस्टिंग अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं। शेर दिल उसमें है, कुछ हम्म, दिनों पहले शेरनी आई थी, हम्म। विद्या बालन थी उसमें। इस बदलाव को कैसे देखते अच्छा है, अच्छा है। हमारी अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग अलग कहानियां कह रही है, वो ओटीटी के थ्रू, सिनेमा के थ्रू। अब नेचर पे भी कहानियां बन सकती हैं, माउंटेन, चढ़ाई पे बन सकती है, चढ़ाई नामक बनी थी। अभी ऊंचाई नामक फिल्म भी एक मैंने देखा था। हैं? जी। तो अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर साउथ में कर भी रहे हैं। चार्ली बन रही है, जो हाँ, डॉग के साथ में एक इंसान की प्यार कि की। तो दुनिया में अलग अलग किस्म की कहानियां लोग बना रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी, अन्य भाषाओं में भी। और इसलिए बन रही है क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, दर्शक वर्ग बड़ा हुआ है। ओटीटी ने हमारी कहानियों को रीच और बड़ी कर दी है। ग्लोबली हमारी कहानियां देखी जा रही हैं। वो बहुत कम दिन है, जब आप, आने वाला दिन है, मैं बता रहा हूँ कि हमारी कहानियां दूसरी भाषाओं में डब होके हिंदुस्तान के बाहर भी चलेंगी। सबटाइटल्स के साथ तो चलती भी हैं, अब डब होके भी चलेंगी। जिस तरीके का पेनिट्रेशन आपकी मिर्जापुर 3 का है, मेरे ख्याल से इंडिया में और किसी वेब सीरीज ने वो पेनिट्रेशन नहीं है। मतलब
लोगों के जहन में घुसा हुआ है कालीन भैया, कालीन भैया। किंग ऑफ मिर्जापुर, हर तरीके से। और लोग जब आप बात कोई करता है, आपकी बात होती है, तो मतलब मिर्जापुर का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं संभव, सकता। हाँ हाँ। और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है उसके अगले सीरीज का, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? कुछ किरदार अभिनेता से बड़े हो जाते हैं, सारे किरदार अभिनेता से बड़े होते हैं। इनफैक्ट हम बहुत छोटे लोग हैं एक्टर्स, हमारे कैरेक्टर्स बड़े होते हैं। मुझे लकीली पहले लोग किरदारों के नाम से याद करते थे, अब जाके लोग मेरा नाम जानने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है कि किरदारों के, और कालीन भैया मुझसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उनमें वो गैंगस्टर हैं, लेकिन उनमें एक सौम्यता, एक एक क्लास है। क्लास है, वो टुच्चाई नहीं करते हैं। हालांकि घटनाएं ऐसी ऐसी करेंगे, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका आचरण बड़ा ग्रेसफुल दिखता है। सो कालीन भैया बड़े हैं, उसको बनाने में पुनीत, कृष्णा राइटर, गुरु, उनका योगदान है। प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम ने उसको, तो अच्छा, मैं भी एक्साइटेड हूँ। अभी स्क्रिप्ट पढ़ने वाला हूँ एक हफ्ते बाद। और वो जो देश में सबसे ज्यादा एक समय पे वो चला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसा ये चल रहा है कि मिर्जापुर 3 कब आ रही है। और दूसरा, क्या अब जो मुन्ना भैया हैं उनका बदला कालीन भैया लेंगे या नहीं? ये तो वक्त बताएगा और कहानियां बताएंगे और प्लेटफॉर्म बताएगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि हाँ, आने वाला है, वो तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है। और मैं भी पढ़ने वाला हूँ स्क्रिप्ट एक दो दिन में। और बस यही है। फिलहाल तो शेरदिल पे हम लोग फोकस्ड हैं। नीरज कवि हैं, ब्रिलियंट अभिनेता, आज नहीं है, लंदन में है, वरना वो भी होते। सयानी भी लंदन में है। तो ये विलक्षण अभिनेता है, और इनके साथ साथ ये बड़ी यंग लोगों की टीम है। इसका डीओपी नया लड़का है। पूरे असिस्टेंट की टीम तो जो सृजित के साथ थी, वो सब यंगस्टर थे, नए लड़के लड़कियां, जो कहीं कहीं से फिल्म मेकिंग पढ़ बढ़ के आए हैं। एक्टर्स बहुत नए हैं, जिनको हिंदी सिनेमा में कम देखा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं शेरदिल सबके जीवन में एक अच्छा स्पेस लेके आए। शेरदिल के गानों की भी बहुत बात ओहो होती है। हो, जैसे कबीर का भजन कबीर है, का मुंह को कहाँ से ढूंढे रे बंदे। और केके का लास्ट जो सॉन्ग है वो भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग के साथ नहीं है। उनका इतना अच्छा गाना है धूप पानी। बहुत सुंदर गाया है उन्होंने, लिरिक्स है। मैं खुद ही उम्मीद किया था कि जब स्क्रीनिंग ट्रायल होगा तो मिलूंगा, लेकिन शायद मिलना लिखा नहीं था। पर मेरी श्रद्धांजलि है उन्हें। और ये चीजें ना, वो ये बोला ना कि ग्राउंडेड, और ये तो जब लगता है कि जीवन कितना क्षणिक है, कितना क्षणभंगुर है। हम इसी में दुनिया भर का एटीट्यूड, ऑरा और कुछ पालने नहीं, क्षणभंगुर है, हम बहुत छोटे हैं। हम नारियल के पेड़ से बहुत छोटे हैं। क्योंकि आज शेरदिल, तो कुछ नारियल पे मेरा हुआ पड़ा है। आप खुद ना, जैसे आपने नारियल की वो जो गुणता है, गुण बताए कि हर चीज का यूज होता है, भाई आप खुद वो बन चुके हैं इंडस्ट्री में। मतलब हर तरीके से आपको यूज किया जा रहा है। आप मतलब किसी अच्छे फिल्म में जिसमें पॉजिटिव बाप का किरदार है उसमें आप दिख जाएंगे, मिर्जापुर में जिसमें एक ऑरा है, निगेटिव ग्रे शेड्स है, हर चीज है, वो भी आप उसमें भी दिख रहे हैं। शेरदिल जो कि एक आम आदमी की, एक बहुत ही छोटे शहर की, छोटे गांव की कहानी है, उसमें भी दिख रहे हैं। तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे बड़े नारियल तो आप हैं। शुक्रिया। काफी इंटरटेनिंग फिल्म है। जितना हमने ट्रेलर में कमिट किया है ना, उससे ज्यादा मनोरंजन, सटायर, ह्यूमर फिल्म में है। और एक गंभीर विषय पे बनी हुई एक इंटरटेनिंग, मनोरंजक, रोचक फिल्म है शेरदिल, जिसको देख के मुझे उम्मीद है कोई निराश नहीं होगा।